नमस्ते बहन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी आशुतोष शिव महापुराण की कथा चल रही है और आज कथा का चौथा दिवस था। आज गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है, जैसे कि एक बेलपत्र में किन का निवास होता है, किन किन देवी देवताओं का निवास है। दूसरा, कुबेरेश्वर धाम में कब से रुद्राक्ष महोत्सव शुरू होगा। तीसरा, कि किन उपायों को करने से शारीरिक रोग, कष्ट और मानसिक दुख दर्द के साथ हमारे शरीर के ताप और पाप दोनों कट जाते हैं। चौथा, कौन से भगवान का नाम लेने से हमारे जीवन के दुख, कष्ट और दाम्पत्य जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि आखिर भीष्म पितामह ने ऐसा कौन सा कर्म किया, ऐसा कौन सा कार्य किया जिनसे कि उनको अपने आखिरी वक्त में बानों की सैया पर सोना पड़ा। तो आइए कथा को शुरू करते हैं बिना एक वक्त गवाए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले, क्योंकि यहाँ आपको पूरी 3 घंटे की कथा को केवल और केवल 30 मिनट में बताने की कोशिश की जाती, ताकि आपको पूरी कथा का सार, उपाय एवं पत्र इत्यादि बता दी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, एक बार रुक्मणी ने पूछा था श्री कृष्ण भगवान से कि भगवान आप कौरवों के साथ क्यों नहीं हैं, आप पांडवों के साथ क्यों हैं। तो कृष्ण भगवान ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया था कि वह पांडवों के साथ नहीं है, वह शिव भक्त के साथ हैं। तो आखिर कौन है ये शिव भक्त। जब कोई शंकर जी के मंदिर जाता है, शंकर जी पर 1 लोटा जल चढ़ाता है, उनके सम्मुख बैठता है, उनका नाम जप करता है, स्मरण करता है, कीर्तन करता है, उनके शिखर का दर्शन करता है। अगर किसी ने उनको अपशब्द या आड़ा टेढ़ा बोला तो उनका जवाब स्वयं देवादिदेव महादेव देते हैं। ये हमने कल की कथा में सुना था। तो आइए शुरू करते हैं कि दुनिया की पहचान जो होती है वो कुर्सी वाले से होती है। जैसे कोई बहुत बड़े मिनिस्टर होते हैं, उनसे जो पहचान लोग बनाना चाहते हैं ताकि वह उनके समय में काम आए, बुरे वक्त में काम आए या कभी भी काम आए। लेकिन अगर दुनिया की पहचान तो कुर्सी वाले से हो जाती है, लेकिन अगर आप 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाते हैं, एक साधारण सा व्यक्ति भी अगर शंकर के मंदिर प्रतिदिन जल चढ़ाने जाता है तो उसकी पहचान शिव भक्त के रूप में डमरू वाले से हो जाती है। दुनिया भले उसको ना पहचाने ना जाने, लेकिन मेरा भोलेनाथ, मेरे शंभुनाथ जो हैं उस शिव भक्त को पहचान जाते हैं। और भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, मंत्र जाप उसके जीवन को सुख प्रदान करता है। जैसे कि एक मत्स्य राज्य के राजा थे विराट, वह राजा का नहीं दे पाए थे। जब दुर्योधन गए थे, जब धृतराष्ट्र का राज्य चल रहा था तो धृतराष्ट्र नहीं जाते थे, पूरी प्रजा के बारे में जानने के लिए दुर्योधन ही जाते थे। जब दुर्योधन गए थे और उन्होंने देखा कि राजा विराट मंदिर में बैठकर शिव पूजन कर रहे हैं, तो दुर्योधन ने उनसे कर मांगा। दुर्योधन से उन्होंने कहा, राजा विराट ने, कि इस बार मैं कर्ज नहीं दे सकता। और देवादिदेव महादेव के सामने उसने सत्य कहा कि मैं इस बार कर्ज नहीं दे पाऊंगा। तब जो दुर्योधन थे, उनके जो गुप्तचर थे, उन्होंने कहा कि दुर्योधन से कहा कि उनके राज्य में बहुत सारी गायें हैं, अगर ये नहीं दे पा रहे हैं तो चलिए हम इनके गाय को ले जाते हैं। दुर्योधन ने जब सुना तो वह उनके गौशाला पे गए, जहाँ पे लाखों गायें बंधी थी और गायों के सींग पे, नूपुर पे पूरे सोने से मढ़े हुए थे। गायों की पीठ, सींग और जो पैर होते हैं वो भी सोने से मढ़े हुए थे। गुप्तचरों ने कहा कि ठीक है, हम गाय अगर नहीं ले जा सकते तो सोना ही निकाल के लेकर जाते हैं। दुर्योधन ने कहा कि नहीं नहीं, गौ माताओं के सिर से, ये मस्तक से, ये मुकुट, ये पीठ से ये सोना, ये सब निकालना सही नहीं होगा, तो चलो हम लोग नहीं निकालते। लेकिन गुप्तचरों ने नहीं माना। तब दुर्योधन ने कहा तो फिर सब गायों को लेके चलो। और दुर्योधन के कहने पर गुप्तचरों ने उनके लाखों गायों का हरण कर लिया। विराट राजा सच बोले थे और भगवान के सामने बोले थे। और जब कोई भगवान का भक्त भगवान के सामने सत्य बोलता है तो फिर उनकी बागडोर
स्वयं शंभुनाथ संभाल लेते हैं। इसीलिए शंकर जी के मंदिर में कभी भी झूठ वचन या मिथ्या वचन या अपशब्द किसी से ना कहें। आप भले एक लोटा जल लेकर जब वापस आएँ तब भले आप झूठ गलत बोल दो, लेकिन जब आप शंकर जी के मंदिर में रहो तब आप गलती से भी झूठ मत बोलना, क्योंकि भगवान शंकर के सामने जब आप झूठ बोलेंगे तो उन्हें यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी और इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। दूसरी बहुत ही सुंदर बात बताई कि हमारे घर के जो माता पिता होते हैं, हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं, वह भगवान शंकर का ही एक स्वरूप है। जैसे घर के माता पिता हमेशा अपने बच्चों का अच्छा चाहते हैं, ठीक हमारे माता पिता भी हमारा अच्छा ही चाहते हैं। इसीलिए अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करें। आपका यह परम कर्तव्य है कि आप उनका आदर और सम्मान करें, क्योंकि वह आपके जन्मदाता है। भले ही आपको लगे कि वह आपके साथ पक्षपात कर रहे हो, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि एक माँ अपने बच्चे को समान, 2 बच्चे हैं तो वो दोनों बच्चों को समान दुग्धपान कराती है। इसलिए माँ की नज़रों में दोनों बच्चों में कोई भेद नहीं है, भले हमें ऐसा लगे। पर आपका कर्तव्य है कि आप अपने माता पिता का सम्मान करें, उनके पास बैठें और उनकी मन की जो बात है आप सुने, आपकी मन की जो बात है उन्हें बताएं। दूसरी बात, आजकल देखा जा रहा है कि अक्सर पति जो है वह दुख झेलता है। क्यों? क्योंकि औरत शादी करके ससुराल चली जाती है और जहाँ पर वो कहती है कि मैंने अपने माँ बाप को छोड़ के आया, इधर माँ बाप कहते हैं कि तुम शादी होने के बाद पत्नी के हो गए हो, और पत्नी कहती है कि तुम तो हमेशा अपने माँ बाप के बारे में ही उनके साथ ही रहते हो, उन्हीं की सुनती हो। तो बेचारा पति मंदिर के घंटे की तरह बजते रहता है। बेचारा पति 15 साल तक सांझा बिठाने में ही बिता देता है। तो पतियों से निवेदन है कि उनको समझाने से अच्छा है कि आप इस दिल को महादेव के चरणों में ले जाकर छोड़ दें। महादेव ही सब कुछ संभाल लेंगे। दोनों में सामंजस्य बिठाने का काम स्वयं महादेव कर लेंगे। आपका काम है केवल एक लोटा जल लेकर मंदिर में जाने का। दूसरी बात कि आशुतोष भगवान का नाम जाप करने वाला, स्मरण करने वाला अपने आप सुख पा जाता है। अगर भगवान को वह कह दे कि मेरे बहुत मुसीबत है और मैं बहुत झंझटों से मुक्ति चाहता हूँ, और पूर्ण समर्पण हो जाए भगवान को, फिर संभालने वाले भी भगवान ही है। हर परेशानी दुख से निकालने वाले भगवान ही है। फिर यह दुनिया एक अपने आप चलती जाएगी, फिर कुछ परेशानी चिंता की बात ही नहीं है। जैसे हम हमेशा अक्सर ये होता है कि क्या होता है, आइए कहानी से समझते। अक्सर ये होता है कि हमेशा दूसरे लोग ही हमें गलत नज़र आते हैं और हमें लगता है कि हम सही हैं। जैसे एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, तुम अपनी ये घड़ी, तुम मेरी घड़ी, ये गमला, मेरी मोबाइल, ये सब छुपा दो, जल्दी करो, जल्दी से छुपा दो। पत्नी ने पूछा क्यों, तुम्हारे दोस्त चोर हैं? तो पति बोला नहीं, वो चोर नहीं है, वो अपने सामान को पहचानते हैं। मतलब चोर उनके दोस्त नहीं है, चोर वह स्वयं है। हम भी ऐसे ही लोगों में हैं कि जो दूसरे लोगों में दोष देखते हैं और स्वयं को अच्छा ही मानते हैं। तीसरी बात, पार्वती जब केवल 5 साल की थी तभी से वह शिव भक्ति करती थी। उस वक्त उसे नहीं पता था कि बेलपत्री क्या होती है, तो वह अपनी बगीचे से कोई भी पत्ती तोड़ के लाती और शंकर जी का श्रृंगार करती थी। एक दिन उनकी माता मैनावती ने देखा छिप के कि वो किस तरह से पूजा कर रही है। जब पार्वती पूजा करके निकली, जब वो देवालय से निकल गई, शिवालय से निकल गई, तो माता ने उनको बाहर जाकर समझाया कि तुम भगवान को करोड़ों का धन या फिर हजारों करोड़ों पैसे से खुश नहीं होते। भगवान को तुम केवल एक बेलपत्र समर्पित करो, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो बात अभी ये आती है कि पार्वती के नयन अश्रु से बेलपत्र प्रकट हुआ है, तो फिर पार्वती माँ, ये जो बेलपत्र है वह पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुई है। तो बेलपत्र जो की बात कर रही है माता मैनावती, फिर ऐसे कैसे प्रकट हो गया? तो जो बेलपत्री हुई है प्रकट, वो उमा महेश पार्वती माता के जन्म से 50 साल पहले ही यह बेलपत्र का प्राकट्य हो गया था, माता उमा के नयन अश्रु से।
एक बेलपत्र में जो शंकर पर चढ़ाई जाती है, उस एक बेलपत्र में 64 योगिनी, अष्ट भैरव, अष्ट विनायक, 33 कोटि कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। अगर आप एक बेलपत्र को शंकर जी पे चढ़ाए हुए मस्तक पर सिर्फ लगा भी लेते हैं तो माँ पार्वती के सारे रूपों के दर्शन आपको हो जाते हैं, उनका पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाता है। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि पूजन करते वक्त आप कभी भी मंदिर में किसी को ना टोके। अक्सर हम देखते हैं कि कोई गलत विधि से पूजा कर रहे हैं तो हमारी आदत होती है कि हम उन्हें टोक देते हैं, लेकिन भगवान के मंदिर में किसी को भी आप ना टोके, ज्ञान न दे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा भगवान शंकर को कि आप उनसे भी ज़्यादा ज्ञानी है, इसलिए शिव जी के सामने किसी को ज्ञान नहीं दे। अगर आपने देखा कि कोई गलत तरीके से पूजा कर रहा है तो आप उसको मंदिर के बाहर समझाएं, जैसे माता मैना ने माँ पार्वती को मंदिर देवालय से बाहर में बताया था, तो आप भी मंदिर के बाहर बताएं, मंदिर के अंदर कभी न बताएं। दूसरी बात, एक बार माँ सरस्वती, माँ ब्रह्माणी को घमंड आ गया था, तो ब्रह्मा जी ने शिव जी की सभा लगाई और सभा में सभी को बुलाया गया। फिर जब सभा में सभी को बुलाया गया तो तुमरुका जी को भी बुलाया गया। तुमरुका जी भगवान का कीर्तन करते करते करताल का नाम लेकर आते हैं। करताल, तुमरुका जी का जो मुख था वो घोड़ा का था, वो अपनी बीना बजाते आते हैं। तब भगवान से कहा, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा कि आप भी अपनी बीना उठाइए, और माँ सरस्वती से कहा कि आप भी अपनी बीना उठाइए। जब माँ सरस्वती ने गाना शुरू किया तो एक एक उठकर सभी देवता जाने लगे, और जब तुमरुका जी ने गाना गाया तो सब वापस आकर बैठ गए। यह देखकर माँ सरस्वती की आंखों में आंसू भर गए। उन्होंने कहा कि आखिर क्यों इस तरह से मैंने गाया तो सब चले गए, और तुमरुका जी ने ऐसा क्या गाया कि सब आकर बैठ गए। वैसे ही मीरा भी एक बार गा रही थी, तब तानसेन वहाँ से पार हो रहे थे। तब उन्होंने दीवार में लिख दिया एक कोयले से कि कृपया राग में गाएं। जब मीरा उठी भजन गाकर, तब पूछा कि यह किसने लिखा है, तो सब ने कहा कि यह इतनी सुंदर आवाज़ के जो अकबर भी दीवाने हैं वह तानसेन ने यह लिख दिया है तुम्हारे लिए। तो मीरा ने उस राग के आगे लिख दिया अनु। दूसरे दिन जब वहाँ से पार हो रहे थे तानसेन, तब उसने देखा कि राग के आगे अनु लिख दिया है, मतलब अनुराग से गाएं। उसने मीरा से पूछा, मीरा मैंने लिखा था राग से गाएं, तुमने अनु उसमें क्यों लगा दिया? तब मीरा ने कहा कि हे तानसेन, आप तो राजा अकबर को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं और मीरा गाती है अपने गिरिधर को प्रसन्न करने के लिए। मतलब साफ है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको राग की नहीं, अनुराग की ज़रूरत पड़ती है। दुनिया राग से प्रसन्न होती है, लेकिन भगवान जो है वह केवल अनुराग से प्रसन्न होते हैं। जब आप दिल से भजन करेंगे, दिल से उन्हें पुकारेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। तीसरी बात, किसान जो होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं पर फल कभी कभी नहीं मिलता है। तो जब किसान भाई फसल लगाए उससे पहले, सबसे पहले जब खेती का काम शुरू करे तो शंकर पर चढ़ा हुआ जल जो चरणामृत है वह अपने खेत में छींट दे। इससे जो फसल है वह महादेव की कृपा से बहुत ही अच्छी होगी। और सबसे बड़ी कथा, अभी जो कथा होने वाली थी कानपुर में वह तो कैंसिल हो गई है, वह कथा होने वाली है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कथा होने वाली है परवनी 13 जनवरी से 17 जनवरी तक, शाम को 4 से 7 बजे तक। तो किसी ने प्रश्न किया कि ये कथा शाम को 4 से 7 क्यों? सारी कथा 1 से 2 आती है, कोई कथा 1 से आती है 4, कोई कथा 2 से 5, कोई कभी कभी 10 बजे से होती है, कभी 12 बजे से। लेकिन इस बार की जो कथा है वो 4 से 7 क्यों है? तो गुरुजी ने बड़ा ही सुंदर कहा कि उनकी बहुत इच्छा थी कि प्रदोष काल में एक कथा हो, और क्योंकि मलमास शुरू हो रहा है, अधिक मास, तो अधिक मास में प्रदोष काल में कथा सुनने से पूरे जो अधिक मास का फल होता है और अधिक मास में भजन कीर्तन का जो फल होता है, पूरे मास का जो फल है वह केवल इन 5 दिन में कथा श्रवण करने से आपको मिल जाएगा। दूसरी बार, एक बार सत्यभामा जी ने रुक्मणी से कहा कि भीष्म पितामह किसके चक्कर में मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? अर्जुन ने क्या उनको मार दिया? किन की वजह से वो मर रहे हैं? तो यह सवाल फिर रुक्मणी ने कृष्ण जी से किया। तो कृष्ण ने कहा कि नहीं,
किसी की सामर्थ्यता नहीं है, पांडव अर्जुन किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि गंगा पुत्र भीष्म का वो मार सके, उनका बाल भी बांका कर सके। तो फिर आखिर क्यों भीष्म पिता को बाण की सैया पर क्यों लेटना पड़ा, क्यों मृत्यु के लिए उनको इतना इंतज़ार करना पड़ा, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो कहते हैं कि जो शिव भक्त होता है, शिव का गण होता है, कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो शंकर के भक्त होते हैं, शंकर के उपासक, शंकर के आराधक होते हैं, उनका जो अपमान करता है, उनके साथ जो बुरा करता है, जब वो दिल से खराब उनके लिए करता है, तो जो खराब करता है उनको भोगना ही पड़ता है उसका फल, क्योंकि उनका जो बुरा करता है उसका जवाब स्वयं देवाधिदेव महादेव देते हैं। जैसे भीष्म पितामह को मारने वाले अर्जुन या पांडव नहीं थे, केवल एक से भक्त ही मार सकते हैं भीष्म पितामह, गंगा पुत्र भीष्म पितामह को। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ कर्म ही ऐसे किए थे। आखिर उन्होंने क्या कर्म किया ऐसा जानते हैं? क्योंकि कहते हैं कि हम सबको अपने कर्मों से डरना चाहिए। भले हम अपने माता पिता बुजुर्ग गुरु किसी से न डरे, लेकिन अपने कर्म से जरूर डरे, क्योंकि जो कर्म है वह हमारे सामने आकर, हमारे सम्मुख आकर जरूर खड़ा होता है, और वह हमारे अंत समय में खड़ा होता है। पूर्व जन्म में किया हुआ पाप जो है वह हमारे सम्मुख, और इस जन्म में किया हुआ जो भी पाप है वो हमारे मृत्यु से पहले ही आकर हमारे सम्मुख खड़ा होता है, जिसलिए हमको उसका फल भोगना ही पड़ता है। जैसे भीष्म पितामह ने पूर्व जन्म में एक दास को बोलकर एक सांप को झाड़ी में फेंकवा दिया था। वह सांप जिंदा था, और जब वो सांप को झाड़ी में फेंका तो वो जो झाड़ी थी वह कांटों की झाड़ी थी, और सांप दर्द से कर्रा उठा, और उसने कहा कि मन ही मन कहा कि हे भगवान, जिसने मुझे यह कष्ट दिया है तुम उसका बदला अवश्य लेना। जब कष्ट जिसको हो रहा है और वह अपनी कष्ट का ये भगवान से कर दे, विनती कर दे, तो बदला तो भगवान को लेना ही पड़ता है। काशी नरेश की 3 लड़की थी, अम्बा, अंबिका और अंबालिका। काशी नरेश ने अपनी लड़कियों का स्वयंवर रचाया। जब भीष्म पितामह ने यह सुना तो उन्हें लगा कि उनका भाई विचित्रवीर का विवाह इन लड़कियों से होना ही चाहिए। सिर्फ उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत रथ तैयार किया, और भीष्म पितामह ने अपने भाई को लिया और चले गए वहाँ पर काशी नरेश के पास, और कहा कि मेरे भाई से तुम्हारी इन कन्याओं का विवाह कराओ। काशी नरेश ने कहा कि आपने सुना है कि यहाँ पर स्वयंवर चल रहा है, आप जीतो और फिर ले जाओ। तो भीष्म पितामह ने कहा कि नहीं, मैं इन्हें ऐसे ही ले जाऊँगा, मैं नहीं मानता इस स्वयंवर को। और ऐसा कहकर उन्होंने तीनों को रथ में बिठा लिया। स्वयं काशी नरेश की जो सबसे बड़ी बेटी थी अम्बा, वो शिव जी की परम भक्त थी, और उसका एक नियम था कि शिव मंदिर में जितने भी ठंडे दिए ठंडे हो जाते, जितने भी दिए जो रहते थे वह ठंडे हो जाते थे, बुझ जाते थे, समाप्त हो जाते थे, वह उन दियों को इकट्ठा कर साफ कर वापस एक डलिया में रख देती थी। बांस की जो डलिया होती है उसमें वह रख देती थी। ऐसा वह प्रतिदिन करती थी। और अम्बा जो थी वह राजा शल्य को चाहती थी। राजा शल्य भी उस स्वयंवर में आए थे। लेकिन जब भीष्म पितामह ने उन तीनों को लेकर रथ से चले गए और फिर कहा विचित्रवीर से विवाह करने के लिए, तब अम्बा ने कहा कि मैं राजा शल्य को चाहती हूँ और मैं आपके भाई विचित्रवीर से विवाह नहीं कर सकती। तब भीष्म पितामह ने कहा ठीक है तुम जाओ। तो जब वापस से अम्बा शल्य के पास गई तो राजा शल्य ने कहा कि नहीं, तुम्हारे पिता के वहाँ पर मेरा अपमान हुआ है, तुम्हारे घर पे मेरा अपमान हुआ है और तुम्हारा हरण हुआ है, तुम भाग गई थी, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। उसने विवाह नहीं किया। अम्बा मन मारकर दुखी होकर वापस आ गई। तब विचित्रवीर ने भी उनसे विवाह नहीं किया। तब अम्बा ने भीष्म पितामह से कहा कि मुझसे कोई विवाह नहीं कर रहा है, तुम ही विवाह कर लो। पर भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने वचन दिया कि मैं पूरा जीवन किसी से भी विवाह नहीं करूंगा, जीवन तो मैं विवाह नहीं कर सकता।
इस पर अम्बा को बहुत क्रोध आ गया और अम्बा वहाँ से चली गई और शिव भक्ति में लग गई। अम्बा केवल 2 जगह पर जल चढ़ाती, गणेश और कार्तिक के जगह पे। एक बार जब जल चढ़ा रही थी तो गणेश और कार्तिक दोनों प्रकट हुए और कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो अम्बा ने कहा कि जिस भीष्म पितामह ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मैं उसका अंत करूं, ऐसा वर दीजिए। कार्तिक ने कहा ऐसा वर तो नहीं दे सकता हूं कि तुम उसका अंत करो, लेकिन एक माला अवश्य देता हूं कि यह माला हमेशा ताज़ा रहेगा और जो भी इसको पहनेगा वही उसको मार देगा। वह माला लेकर बहुत दिनों तक घूमती रही अम्बा कि ये माला ले लो, पर किसी ने भी वह माला नहीं लिया। अंत में परेशान होकर अम्बा ने उस माला को घड़ी की तरह बनाया और राजा द्रौपद के चौखट पर पीछे से जाकर उस माला को रख दिया। उस माला को रखने के बाद वह मंदिर जाती और चंदन की शिला पर चंदन से घिसती रहती और शंकर जी का श्रृंगार करती। कहते कि जो चंदन की शिला पर पत्थर या अगर चंदन की शिला किसी के पास ना हो तो पत्थर पर भी अगर वह 5 या 7 बार घिस दे प्रतिदिन पानी डालकर, अगर चंदन ना हो, चंदन की ना हो लकड़ी चंदन की, तो चंदन जो डिब्बी वाली होती है अगर उसको भी लेके घिसे तो उससे भी उसके घर में कभी कर्जा नहीं होता है। अगर प्रतिदिन ऐसा करे, थोड़ा सा पानी डालकर चंदन की शिला पर घास से जरूर घिसे और वह चंदन जो शंकर जी पर समर्पित अवश्य करे, इससे कर्जा कभी नहीं होता इनके घर पे। अम्बा चंदन की शिला को घिसती रही, हाथ से रक्त बहने लगा। तब भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने अम्बा से पूछा, अम्बा तुम्हें क्या चाहिए। अम्बा ने कहा कि मैं भीष्म पिता की मृत्यु चाहती हूँ। तब शंकर जी ने कहा कि इस जन्म में भीष्म पिता की मृत्यु तो नहीं हो पाएगी तुमसे, लेकिन मैं वर देता हूँ कि तुम्हारा अगला जन्म होगा और फिर तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर तुम उसके सामने जाकर खड़ी हो जाओगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर जो अम्बा थी उसका पुनर्जन्म हुआ राजा द्रौपद के घर पे। राजा द्रौपद की बेटी हुई और उनका नाम हुआ शिखंडी। शिखंडी इसलिए नाम था क्योंकि शरीर से वह कन्या थी और मन से पुरुष की थी। 4 साल की शिखंडी को एक बार खेलते खेलते घर के बाहर वह माला मिल गई, वह उसने माला को पहन लिया। शिखंडी बड़ी हो गई, भगवान के पूजन करने लगी, प्रतिदिन भगवान की पूजन करती। फिर जब युद्ध होने लगा तो शिखंडी पहुंच गई युद्ध के मैदान में, और जब युद्ध के मैदान पे पहुंच गई तो भीष्म ने देखा कि वह कन्या है और उन्होंने बाण नहीं चलाया। तब अर्जुन ने बाण साध दिया और इस तरह से जो भीष्म पितामह की कहानी का अंत हुआ। दूसरी बात, 16 से 22 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव होने वाला है कुबेरेश्वर धाम में। सबसे बड़ी खुशखबरी है कि 16 से 22 फरवरी को रुद्राक्ष महोत्सव कुबेरेश्वर धाम में होने वाला है, जहां पर करोड़ों की रुद्राक्ष से शिवलिंग बनाए जाएंगे और रुद्राक्ष शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने से जीवन धन्य हो जाएगा। तो अवश्य जाएं। 16 से 22 फरवरी है, अभी से ही टिकट करा ले क्योंकि बाद में टिकट नहीं मिलती है। आइए जानते हैं कुछ पत्रों के बारे में। पहला पत्र है एक महिला का जिनके पेट में गांठ हो गई थी। पेट में गांठ होने के कारण उन्होंने भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया प्रतिदिन। फिर पशुपति व्रत किया। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा था, पर फिर जब उन्होंने लगातार शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाना और बेलपत्र खाना शुरू किया तो उनकी जो गांठ थी वह गल गई और ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी वो पूर्णतः स्वस्थ हैं। दूसरी महिला ने पत्र लिखा कि उनको भी पेट दर्द हुआ था, हार्निया की प्रॉब्लम हुई थी, आमाशय और गैस की प्रॉब्लम हो रही थी। तो डॉक्टर ने हार्निया का ऑपरेशन कहा और कहा कि ज़िंदगी भर आपको ये परेशानी रहेगी। तब ये कुबेरेश्वर धाम गई, वहाँ से कंकर शंकर को उठा लाई और वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आई। रुद्राक्ष का जल प्रतिदिन शंकर जी पर चढ़ाती, वह जल पीती रही और धीरे धीरे उनकी जो परेशानी थी वह बिल्कुल ठीक हो गई और अब वह बिल्कुल ठीक है।
तीसरा पत्र जो है वह हरिनारायण साहू बालोदा बाजार से लिखा कि उनको बहुत ज़्यादा शुगर की परेशानी थी। जितनी बार भोजन करते थे उतनी बार उन्हें इंसुलिन लेना पड़ता था, खाना पचता नहीं था। फिर उनके किसी परिचित ने सीहोर का रुद्राक्ष उन्हें दिया और सीहोर का रुद्राक्ष पाकर वो शिव जी को जल चढ़ाते वो रुद्राक्ष का और उन्हें प्रतिदिन देते, जिनसे कि उनकी जो शुगर की परेशानी थी वह नॉर्मल हो गई है, शुगर लेवल पे है और उनकी जो इंसुलिन की लेने की आदत थी वह बिल्कुल भी बंद हो गई है। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा और इन रुद्राक्ष में कितना बल है आप समझ सकते हैं। चौथा है पवन सिंह सोलंकी, आगरा उत्तर प्रदेश की उनकी उम्र है 70 वर्ष की। वो बहुत ही गरीब व्यक्ति हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं थे, पर एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति घनश्याम उन्होंने कहा कि उनकी खर्चा उठाते हैं वो, कि जब भी वो कथा में जाते हैं उनका सारा खर्चा यह घनश्याम व्यक्ति ही उठाते हैं। और यह जो 70 वर्ष की आयु के हैं, इनका बेटा बहुत ही गलत संगति में पड़ गया था। ये इनकी चौथी कथा है जब हम वो सुनने आए हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा से उन पे जल चढ़ाने से इनके बेटे की जो गलत संगति है वह छूट गई है और गलत संगति की वजह से शादी नहीं हो पा रही थी, तो अब इनकी शादी भी हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने 1 लोटा जल शंकर पर चढ़ाया और उस जल को अपने बेटे को पिलाया। 5वां पत्र है देवांगना दुर्ग से, कुमारी देवांगना, जिन्होंने उनके पति का 2020 में एक्सीडेंट हो गया था। पैर में 4 रड लगी हुई थी, जिसलिए डॉक्टर ने कहा था कि इनका पैर हमेशा खड़ा ही रहेगा, इनको कभी सीधा नहीं कर सकते हैं, मतलब मोड़ नहीं सकते, ऐसे सीधा ही रहेगा। तो जब सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव था तो वो रुद्राक्ष महोत्सव में गई, वहाँ से एक रुद्राक्ष लाई और उनका पानी देने लगी और कहा कि जिस दिन उनके पति पालथी मारकर बैठ जाएंगे, मोड़ सकेंगे पैर को, वह पंडाल में कथा सुनने आएगी। और आज उनके पति बहुत ही अच्छे से पैर मोड़कर भोजन करते हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। इसलिए वो भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद देने के लिए, भोग लगाने के लिए कथा पंडाल में आई है। तो आप समझ सकते हैं कि रुद्राक्ष का जो कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव का जो रुद्राक्ष है वो कितना ही फलदायी है, जो कि गंभीर से गंभीर बीमारी को भी ठीक करने की सामर्थ्यता रखता है। ये थी आज की कुछ मुख्य जानकारियाँ। ऐसे ही सुंदर और पूरी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।